हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वांटेड फेम एक्ट्रेस आयशा टाकिया आजमी की। वांटेड फिल्म आयशा की सबसे चर्चित फिल्म जरूर हो सकती है, मगर इस फिल्म से उनकी पहचान नहीं जुड़ी। आयशा ने अपने करियर में डोर, नो स्मोकिंग और सोचा ना था जैसी गंभीर फिल्मों में काम किया और उन्हें इन्हीं फिल्मों के लिए जानना पहचानना चाहिए। खैर, आयशा जब बच्ची थी तभी से उन्हें हिंदी फिल्मों की हीरोइन बनना था। पहली बार जब कैमरा फेस किया तो उनकी उम्र मात्र 4 साल थी। इस छोटी सी बच्ची से इंडिया की मुलाकात कॉम्प्लान गर्ल के तौर पर हुई। कॉम्प्लान के सेट में आयशा के साथ शाहिद कपूर भी नजर आए थे। आगे उन्होंने वीआईपी सूटकेस, सिबा का टूथपेस्ट, गोदरेज समेत 60 से ज्यादा एड फिल्मों में काम किया। एड फिल्मों की वजह से आयशा को करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला। वो मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चुनर उड़ उड़ जाए के म्यूजिक वीडियो में नजर आईं। इसके बाद डीजे अकील के गाने शेक इट डैडी में वो मॉडल कीथ सिक्वेरा के साथ दिखाई दी। इसी गाने में उन्हें इम्तियाज अली ने नोटिस किया। तब तक इम्तियाज टीवी सीरियल्स डायरेक्ट करके थक चुके थे और अपनी पहली फिल्म सोचा ना था बनाने जा रहे थे। इस फिल्म की कास्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभय नाम के एक लड़के से हुई। ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट के बाद अभय को अपनी फिल्म में लेने के बाद इम्तियाज को पता चला कि वो धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं। तब तक आयशा भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी थी। इम्तियाज ने पहले कोई फिल्म नहीं बनाई थी, इसलिए प्रोड्यूसर उनकी फिल्म में पैसा लगाने में नानुकुर कर रहे थे। ऐसे में अभय इम्तियाज को सनी देओल से मिलाने शिमला ले गए। स्क्रिप्ट नरेशन के बाद सनी विजेता फिल्म्स के तले इम्तियाज की फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। सनी अपनी सभी फिल्मों की कहानी शिमला में ही सुनते हैं। वो ये फिल्म इसलिए प्रोड्यूस करने को तैयार हुए क्योंकि धर्मेंद्र ने होम प्रोडक्शन की फिल्मों से सनी को लॉन्च किया था। फिर सनी अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बनाकर अपने छोटे भाई बॉबी को फिल्मों में ले आए। इसलिए वो चाहते थे कि अभय, आयशा और इम्तियाज की इस फिल्म को भी खुद प्रोड्यूस करें। डील डन हो गई, मगर अलग अलग वजहों से इस फिल्म को बनने में देरी होने लगी। आयशा बताती हैं कि एक बार तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी, मगर आयशा विजेता फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज में ये भी लिखा था कि जब तक सोचा ना था रिलीज नहीं हो जाती, आयशा कोई और फिल्म नहीं साइन कर सकती। 3 साल तक ये फिल्म अटकी रही। तब बॉबी देओल हमराज कर रहे थे। आयशा उनकी होम प्रोडक्शंस की फिल्म का हिस्सा थी, इसलिए उन्होंने अब्बास मुस्तान को उनकी अगली फिल्म के लिए आयशा का नाम सुझाया। अब्बास मुस्तान को आयशा और विजेता फिल्म्स के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला था, मगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 3-4 साल तक अटकी एक फिल्म पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए अब्बास मुस्तान की जोड़ी ने अपनी फिल्म टार्जन द वंडर कार में वत्सल सेठ के साथ आयशा को कास्ट कर लिया। टार्जन पर फौरन काम शुरू हुआ और वो फिल्म कुछ ही समय में बनकर रिलीज हो गई, मगर सोचा ना था अब तक भी अटकी हुई थी। आयशा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोया। इसकी शुरुआत हुई थी शाहरुख खान स्टारर फिल्म मैं हूं ना से। इस फिल्म में पहले अमृता राव वाला किरदार आयशा कर रही थी, मगर बाद में उन्हें किसी कारण की वजह से इस फिल्म से निकाल दिया गया था। फिल्म मैगजीन्स के गॉसिप कॉलम में इसके पीछे की वजह आयशा का एटीट्यूड बताया जाता है। मैं हूं ना के अलावा आयशा आमिर खान के साथ गजनी में भी काम करने वाली थी। अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में खुलकर बात भी की थी, मगर वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। मगर इस सब के बीच उनके हिस्से एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनकी तमाम शिकायतों को दूर कर दिया। इस फिल्म का नाम था डोर। इस फिल्म में आयशा ने एक राजस्थानी महिला का रोल किया था जिसके पति की मौत हो गई थी। भारतीय ऑडियंस के लिए ये एक रेगुलर ऑफ बीट फिल्म थी, मगर डोर की तारीफ दुनिया भर में हुई। इस फिल्म के बाद आयशा को एक खूबसूरत चेहरे के तर एक्टिंग टैलेंट के तौर पर भी देखा जाने लगा। डोर के सेट पर आयशा और नागेश की खूब बनती थी। नागेश आयशा के काम के साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सोना के फैन बन गए थे। इसी फिल्म के सेट पर आयशा ने उन्हें राखी भी बांधी और दोनों मुंह बोले भाई बहन भी बन गए थे। इसके बाद नागेश और आयशा ने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म तस्वीर पर भी साथ काम किया। 2010 में नागेश जॉन अब्राहिम के साथ आशाएं नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए उन्होंने आयशा को अप्रोच किया। आयशा ने कहानी सुनी, उन्हें सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगा, मगर वो इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक किसिंग सीन है जिसे वो ऑन स्क्रीन करने में कंफर्टेबल नहीं है और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से नागेश को अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इसलिए वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती। बाद में आयशा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, वो ऑन स्क्रीन इस तरह की चीजें करने में सहज महसूस नहीं करती।
वो चाहती हैं कि उनकी फिल्में पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके, इसलिए वो किसिंग या किसी भी तरह के इंटीमेट सीन से परहेज रखती हैं। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन करियर डावाडोल हालात में चल रहा था। उनकी पहली 2 फिल्में 5 और ब्लैक फ्राइडे बनकर तैयार थीं, मगर वो सेंसर और कोर्ट के चक्कर में रिलीज नहीं हो पा रही थी। अनुराग की काबिलियत से पूरी इंडस्ट्री वाकिफ थी, मगर कोई भी उनके साथ काम करके रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन्हीं दिनों में अनुराग कश्यप ने एक स्क्रिप्ट लिखी। सबसे पहले ये फिल्म उन्होंने शाहरुख खान को ऑफर की। शाहरुख को कहानी पसंद आई, मगर वो बहुत डार्क फिल्म थी। शाहरुख ने वो फिल्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अनुराग मानसिक रूप से बड़े परेशान चल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपना फोन उठाया और इंडस्ट्री में अपने तमाम जानने वालों को एसएमएस भेजकर बताया कि वो बड़े परेशान हैं और जल्द से जल्द किसी फिल्म पर काम करना चाहते हैं। उनके पास एक स्क्रिप्ट भी है, मगर सैकड़ों लोगों में से उन्हें सिर्फ एक शख्स ने वापस मैसेज किया। वो थे जॉन अब्राहम। जॉन अनुराग की लिखी फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। ये फिल्म थी नो स्मोकिंग, मगर उनकी इस फिल्म में कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। सबको लग रहा था कि ये रोल उनके लिए बहुत छोटा है। ऐसे में उन्होंने आयशा टाकिया को ट्राई किया। आयशा रेगुलर फिल्मों से हटकर कुछ करना चाहती थीं। उन्होंने अनुराग की फिल्म साइन कर ली। नो स्मोकिंग में आयशा टाकिया ने जॉन की पत्नी और सेक्रेटरी का रोल किया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद अनुराग अपने ब्लॉग में लिखते हैं, फाइनली अब मैं कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ, चीजें सही जा रही हैं। जॉन पूरी तरह खुल चुका है, उसकी हिचक खत्म हो चुकी है। आयशा बिल्कुल नेचुरल एक्टर है। अब अगर ये फिल्म खराब बनती है या इस फिल्म के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे सीन्स इम्प्रोवाइज किए हैं। फिल्म में जॉन और आयशा के बीच इंटीमेट सीन्स थे। जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो आयशा असहज होने लगी। आयशा को वो कपड़े भी पसंद नहीं आ रहे थे जो सेक्रेटरी के रोल के लिए उन्हें पहनने थे। वो निराश हो गई और अनुराग के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। इसके बाद अनुराग बताते हैं कि उन्होंने आयशा को मनाया और कहा कि वो इन सीन्स को भी इम्प्रोवाइज करेंगे या कैमरे के साथ कुछ ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आयशा को कंफर्टेबल फील हो। आयशा मान गई और उस सीन को अनुराग ने आयशा के कंफर्ट के हिसाब से शूट किया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब अनुराग कश्यप से पूछा गया कि आयशा टाकिया कैसी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने जवाब में कहा, डेफिनेटली अगली रानी मुखर्जी। जब सलमान खान प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म नो एंट्री में काम कर रहे थे, तभी एक साथ दोनों की अगली फिल्म की जमीन तैयार हो गई थी। बोनी और सलमान ने आपस में बात की थी कि एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बनाते हैं। इसके बाद बोनी कपूर ने प्रभुदेवा को साइन किया। प्रभु ने तब हाल ही में थलपति विजय और आसिन को लेकर पोकिरी नाम की एक तमिल फिल्म बनाई थी। ये फिल्म महेश बाबू की तेलुगु फिल्म पोकिरी की रीमेक थी। बोनी कपूर और प्रभुदेवा इसे हिंदी में रीमेक करना चाहते थे। सलमान को इसकी कहानी सुनाई गई और ऑन बोर्ड आ गए। फिल्म में हीरोइन वाले रोल के लिए आसिन को अप्रोच किया गया, मगर आसिन ने समय की कमी का हवाला देते हुए ये फिल्म करने से मना कर दिया। फिर इलियाना डिक्रूज से बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फाइनली बोनी कपूर ने आयशा टाकिया को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने एक थिएटर बुक किया और आयशा को उस फिल्म का तेलुगु और तमिल वर्जन दिखाया, जिसे वो हिंदी में बनाने जा रहे थे। आयशा भी तब कई गंभीर फिल्मों पर काम कर चुकी थी। साथ ही उनके हाथ से गजनी जैसी बड़ी फिल्म निकल चुकी थी, इसलिए वो सलमान के साथ वांटेड नाम की इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। आयशा वांटेड के शुरू होने से 5 साल पहले से फरहान आजमी नाम के एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में थी। फरहान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं। वांटेड की शूटिंग खत्म होने और फिल्म रिलीज होने के बीच आयशा ने 23 साल की उम्र में फरहान से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से दूर होने लगी। उन्होंने शादी के बाद सिर्फ एक फिल्म में काम किया, नागेश कुकुनूर डायरेक्टेड मोड। साल 2013 में हुए शक्ति मिल रेप केस के बारे में बात करते हुए अबू आजमी ने मिड डे से कहा, विवाहित या अविवाहित कोई भी महिला अपनी मर्जी या मर्जी के खिलाफ किसी पुरुष के साथ जाती है, उसे फांसी होनी चाहिए। इस्लाम के मुताबिक रेप की सजा फांसी है, मगर हमारे यहाँ महिलाओं के साथ कुछ नहीं, सिर्फ पुरुषों को सजा का हकदार माना जाता है। इसमें महिलाएं भी उतनी कसूरवार हैं जितना कि कोई पुरुष। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फांसी दे दी जाए। निर्भया मामले के साल भर से भी कम समय के भीतर हुए गैंगरेप कांड ने देश की पब्लिक को एक बार फिर झकझोर दिया था। ऐसे में जनता का कोई प्रतिनिधि इस तरह की बात करे तो जुत्तम पजार होनी ही थी। अबू आजमी के बयान को देश भर में क्रिटिसाइज किया गया। जब ये बात आयशा के कानों में पहुंची तो उन्होंने एक ट्वीट किया,
अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं अपने ससुर का दिया जो बयान पढ़ रही हूँ, अगर वो सच है तो मैं और फरहान उनकी इस बात से बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। आयशा ने जिस मजबूती से अपने ससुर के खिलाफ ये बात कही थी, उसकी देश भर में खूब तारीफ हुई। फिल्मों से दूर होने के बाद आयशा टाकिया अपने पति फरहान के रेस्टोरेंट बिजनेस में उनका हाथ बटा रही थीं। साल 2013 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मिखाइल। आयशा बताती हैं कि वो फिल्मों से इसलिए दूर हुई क्योंकि वो अपने बेटे को समय देना चाहती थीं, मगर इस दौरान उन्होंने अपने पति के बिजनेस को एक्सपेंड करने में उनकी मदद की। साल 2017 में आयशा ने फिल्मों में वापसी की एक कोशिश की थी। उन्होंने NH10 फेम एक्टर नील भूपलम के साथ बोरीवली का ब्रूस ली नाम की एक फिल्म शूट की थी, मगर वो फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। आयशा सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में ही रहती हैं। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।